आप सभी को नमस्कार। और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सतयुग टीम में आकर के खड़े हुए हैं और हमारे वनीश भाई भी आज मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं और डॉक्टरी भी कर रहे हैं। यहाँ पे आज एक आध्यात्म का मुद्दा है, क्योंकि जो सतयुग टीवी चैनल है ये आध्यात्म पर ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि संसार में सभी लोग एक जैसा कार्य करते हैं, झूठ एक जैसा बोलते हैं, तंबाकू एक जैसी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, रिश्वत लेते हैं। जो भी काम है सब एक जैसा करते हैं, बीमारी एक जैसी है, दवाई एक जैसी खाते हैं। लेकिन सब एक साथ बैठते हैं, दवाई एक जैसी है, बीमारी एक जैसी है, लेकिन जब खुदा का या भगवान का नाम आता है तो ये सब लोग अलग अलग क्यों चले जाते हैं। मुद्दा इस बात पर चल रहा है और इस पर हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया हुआ है कि भाई आप आइए, इस मुद्दे पे बात कीजिए। ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये कब तक चलेगा? क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो ग्रंथ है, भागवत गीता ग्रंथ है, और आपके बाइबिल को और आपके गुरु ग्रंथ, ये सब हमारे ग्रंथ हैं। और जो कुरान शरीफ में बोलती है, लिखती है, बताते हैं, वही भागवत गीता बोलती है। तो हम लोगों ने अपना अपना पकड़ लिया है, लेकिन जो उसमें लिखा है उसको कोई भी संसार का एक भी इंसान प्रूफ करने को तैयार नहीं। बस ये कह रहे हैं भविष्य में होगा, जो लिखा है ये होगा। भाई होगा कब? और हम कह रहे हैं कि चल रहा है, हो रहा है, इंसान के साथ घटना घट रही हैं। तो इस मुद्दे पर आज हमारे जो कुछ बिटिया हैं, कुछ बच्चे हैं, और इसमें वनीश भाई बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये खास विशेष एक हमारे इस जो सत्यु का चैनल, इस पर आमंत्रित हुए हैं। तो आज उनसे कुछ बातचीत चल रही है और हम तो चाहते हैं कि सभी संप्रदाय के लोग इस मुद्दे पे बात करें और इस सभी एक साथ सामने आए। उसमें डॉक्टर भी आए, वैद्य भी आए, आचार्य आए और इमाम आए। तो क्योंकि जब तक इस मुद्दे पे हम बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे समाज में जो आज परेशानी चल रही हैं, बच्चों की चल रही हैं, शादी होने के बाद चल रही हैं, तलाक चल रहे हैं, मर्डर चल रहे हैं, तो इन पे हम ही रोक लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक उनको ये ज्ञान होगा असलियत का कि ये क्या चीज है, क्योंकि हमारे शरीर में ही सब कुछ है और हर जगह बताया गया है। लेकिन हम सब लोग पढ़े लिखे क्या, अनपढ़ क्या, हम शरीर से बाहर जा रहे हैं। अपने जो हमारे अंदर चीजें बताई गई हैं, पैगंबर साहब ने बताई, श्री कृष्ण ने, भगवान ने बताए, गुरु नानक देव ने बताई, कबीर दास जी ने बताई, जुबरोज साहब ने बताई, मतलब जितने आए थे सब ने बताई, और बाबर ने बताई। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है, रैदास जी आए उन्होंने भी यही बताई। लेकिन आज जितने भी महात्मा बने हुए हैं, इमाम बने हुए हैं, वो सब बात तो एक जैसी करते हैं, प्रेम की करते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है तो वो वहां से हट रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे टीवी चैनल पे हम कई मस्जिदों में गए अभी रमजान के टाइम पे, तो मैं आज रमजान की ही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी ये इस समय को, जो समय को मानते हैं उसको बहुत पाक मानते हैं। और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी अपने नवरात्रे के व्रत को बहुत मानते हैं। तो इधर रमजान खत्म होंगे, उधर नवरात्रे शुरू होंगे। देखो कमाल की बात खुदा की क्या है कि दोनों को टेस्टिंग पे लगा रखा है। तो ये रमजान के समय जो अब चल रहे हैं, इनका तत्व क्या है? पहला तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि उधर आपके हिंदू भाई भी इसमें बैठे हुए हैं और मैं जाता हूँ, सभी मजहब के आ जाते तो जरा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आगे रखेंगे फिर। तो आप ये बताएं कि रमजान के दिनों में ही हम जब रमजान रखते हैं और रोजा खोलते हैं, और हमारे जितने हिंदू भाई हैं वो भी यही काम करते हैं, वो व्रत बोलते हैं, ये रोजा बोलते हैं, चीज एक ही है। जैसे ये रोजा खोलते हैं वो भी व्रत खोलते हैं। तो इसका तत्व क्या है? कोई हेल्थ के लिए अच्छा है, या कोई एजुकेशन में ये कोई अच्छाई देता है, या कोई हमारे अंदर ऐसी गंदी आदत होती है, बुरी आदत जो नापाक होती है, क्या हम उससे छुटकारा पा जाते हैं? तो मेरा पहले मैं पूछना, वनिश भाई देंगे इसका जवाब कि क्या करें इसको, ये वास्तविकता में क्या चीज है। देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो आज के समय में जो हमारा एक आध्यात्म है, जिसको हम खुदा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उस पर बहुत सारी दुनिया कायम है और पूरा संसार उस पर जो है विश्वास रखता, आस्था रखता है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका साइंटिफिक कोई रीजन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बैठे हुए हैं और ये वनीश जो भाई हैं हमारे बच्चे हैं, ये डॉक्टरी कर रहे हैं। तो हम डॉक्टरी एक जैसी करते हैं, दवाई एक जैसी देते हैं,
शराब एक जैसी पीते हैं, बीड़ी एक जैसी पीते हैं, बीमारी एक जैसी है, दवाई एक जैसी है। लेकिन जब सब लोग हम एक जैसे एक साथ काम करते हैं, तो जब भगवान का या खुदा का नाम आता है तो सब लोग अलग अलग क्यों जाते हैं? कैसे हम एक जगह बैठकर इबादत करें उस खुदा से, वो एक है, तो हमारे तो एक जगह बैठ के ही कर सकता है इबादत, हम कर सकते हैं कहीं भी। तो ये अलग अलग मुद्दा क्यों है? जी, एक्चुअल में है क्या ना इसमें, देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हर रिलीजन में, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, हर रिलीजन में जो चीजें हैं वो एक्चुअल में फैक्ट है। लेकिन इसको समझ में जो है वो दिक्कत है, जो हम लोग इसको बेसिकली इससे समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कुरान है, या रमजान को लेकर के हो, कुरान को लेकर के हो, तो इसमें है क्या कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जो मायने है, उसका जो मीनिंग है, उसको समझ पाना हम लोग के लिए मुश्किल है। वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उसको अपने जीवन के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन समझाएगा कौन? जो या तो मंदिर में बैठा जी, हुआ है या कथा कर रहा है, या जो इमाम है जो नमाज अदा करा रहा है, उनकी ड्यूटी जी, है। तो जी, भाई डिपेंड बिल्कुल। जो करता है, अब डॉक्टर है तो देखिए डॉक्टर स्कॉलर जो है, दवाई दे जी, रहा है, उसी पे तो डिपेंड करता है। तो ये फिर हाँ, हमारा हाँ, जो समाज है, जी, जो रिलीजन है, इनसे क्यों नहीं पूछते? आज का युवा वर्ग को इनको लेटर लिखना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। हमारा हक है। देखिए, जब हम जी, भारत सरकार से बिल्कुल। लड़ सकते हैं, राज्य सरकार से, सीएम से, प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, न्यूज में बात करते हैं, तो न्यूज वाले को बुला के ही बात करनी चाहिए भी। क्यों नहीं बता रहे? हम युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले हमारे बुजुर्ग अनपढ़ देखिए, थे, लेकिन जी, फिर भी उनको जी, नॉलेज थी। और हम पढ़ लिख करके भी किसी से ना से माँ से बात करते हैं, कोई बच्चा करता है तो उसको धमका देते हैं। तो देखिए देखिए ये क्या एक्चुअली में है मतलब क्या है? कि इसमें जो हमारे अंदर जो कमी आ रही है, इसमें ये है कि हम पढ़ते कम हैं। जो सच्चाई है, क्योंकि चाहे वो कुरान हो या कोई कोई भी होली बुक हो, हम लोग उसको हम्म। पढ़ते क्या है, उसमें उसके अंदर तर्जमा दिया रहता है। मान लीजिए कि अगर कुरान को जो नाजिल किया गया था, जो उतारा गया था, वो अरबी में है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अभी भी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कमी हमारे अंदर है कि हम उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हम जानना नहीं चाह रहे हैं। जो हमारे स्कॉलर है, उनका काम है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो हमको समझाएं, इसके बारे में बताएं। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बताया जाता है, समझाते हैं लोग, लेकिन इनसे लोग कम जुड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं लोग इनसे भाग रहे हैं, हमारे स्कॉलर से भी लोग भाग रहे हैं, इसको समझना नहीं चाह रहे हैं। कुरान को खुद नहीं पढ़ा जा रहा है और उसको उसके तर्जमा के जो आधार है, उसके बेसिस पे उसको जज नहीं किया जा रहा है। पढ़ रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो इस पर हम, क्योंकि हमने जी, नमाज भी पढ़ी है, क्योंकि हमारी जी, जी, आपकी उम्र में हमारा ये क्वेश्चन था, माँ बाप से क्या जी, और दुनिया से क्या, कि जब हम खुदा का नाम लेते हैं, तो हमारा मदर फादर से भी क्वेश्चन था कि मदर हमारी मस्जिद पर पहुंचती थी, फादर शिव मंदिर थे, तो हम कंफ्यूज थे। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हो सकता है ये शिव जी बहुत बड़े हों, और कभी मन में आता था कि मस्जिद बहुत बड़ी होगी। तो लेकिन एक दिन इत्तेफाक ये बात होगी, हमें इस आध्यात्म में क्यों ज्यादा अंदर जाना पड़ा, गहराई में, क्योंकि हमारे साथ घटना ऐसी घटी थी। जब परिस्थिति घटती है ना, तो समय सिखाता है इंसान को, कोई नहीं सिखाता है, परिस्थिति सिखाती है। तो मदर ने, हमने एक दिन जब पूछा, सिक्स क्लास में, फिफ्थ में आ गए थे, कि आप मस्जिद पे जाते हैं, क्या होता है वहां? तो उन्होंने कहा कि वहां फूक लगा के बच्चे को ठीक किया जाता है। तो हमारी मदर बिल्कुल अनपढ़ थी, फादर पढ़े लिखे थे। तो हमने एक दिन जैसे ही घर पहुंचे, तो हमने, जैसे मदर ने कहा, हमने वहां देखने लगे मस्जिद पे खड़े हुए, तो उन्होंने मुझको डांट लगा दी। तो मैंने फादर से पूछा कि मस्जिद में क्या होता है? कहने लगे मुझे क्या पता क्या होता है। मैंने कहा मदर तो वहां खड़ी है। कहने लगे कब? कभी। तो उसी बात पे झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, एक हफ्ते मुझे खाना नहीं मिला। तो मैंने सोचा कोई खास बात है मस्जिद में, तो हम क्यों ना इसको चेक करें, और इसी पर ही हम क्यों ना स्टडी की जाए। तो जब मैं कॉलेज में आया, तो तब मैंने जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपने मन में इच्छा की, और निश्चय किया कि अब मुझे फूंक मार के दुनिया को ठीक करना है, जबकि मुझे ज्ञान नहीं था। तो उस बात पे ही हमको ये सारी चीजें, कुरान ग्रंथ, और ये सहयोग, और ये विपासना, ये सब में मैंने इंटरेस्ट लिया। लेकिन मैंने सोचा ये अलग अलग दुकान क्यों चल रही है? जब एक ही आध्यात्म है, भगवान एक है, इबादत एक है, प्रार्थना एक है, तो ये सब एक जगह बैठ के क्यों नहीं कर रहे? ये अलग अलग चेक क्यों ले रहे हैं? एनजीओ है, चेक ले रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो लोग मस्जिद में भी पैसे लेते हैं, मंदिर में भी पैसे लेते हैं, तो पैसे से संबंध क्या है इस खुदा का? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। इसी बारे में मैं जानना चाहता हूं।
आप, क्योंकि आप तो डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर को तो काफी नॉलेज होती है, वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो आज मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, इनको लेटर लिखें या इनको डिबेट पे बुलाएं, क्या करें जिससे ये जो बीच में गैप आ रहा है हम लोगों का, तो वो गैप कैसे दूर हो। पढ़ाई हम एक जगह कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, लड़की पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, एक जैसी कर रहे हैं सब, चाहे वो एलोपैथिक कर रहा, होम्योपैथिक कर रहा, वहां कोई नहीं पूछता कि इस रिलीजन से है ये, इनको अलग पढ़ाया जाएगा, इस रिलीजन का अलग पढ़ाया जाएगा, या इनका टीचर हिंदू होगा, इनका टीचर मुसलमान होगा। तो ये यहाँ क्यों रखा हुआ है रिलीजन पे कि हम अलग अलग हैं। इस बात पे हमारा आप सब लोगों से क्वेश्चन है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, समाज को कैसे हम अपने बच्चों को, इस समाज को सुधार के एक जगह एक लाइन पे आए, इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? दीपिका जी बताएं, डॉक्टर दीपिका। जी सदगुरु जी। देखिए, सारे जब धर्म के गुरुओं को बैठना पड़ेगा, आपस में बात करके ही कॉमन रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी विश्व धर्म पे आएंगे। और जब सब लोग एक दूसरे का जान जाएंगे कि असली धर्म क्या है, जो शक्ति है वो हमारे अंदर है, जब उसको सब पहचान जाएंगे तभी इसमें कुछ हो सकता है। और उसके लिए सहयोग का ही रास्ता है, उसी के माध्यम से जान सकते हैं। और जब सब लोग असलियत पहचान जाएंगे तो किसी को भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे उसका माध्यम कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, या किसी भी तरह की धर्म हो। जब असलियत को पहचान जाएंगे तो सब एक ही रास्ते पे आ जाएंगे। उसके लिए सारे धर्म गुरुओं का मिलना जरूरी है। अगर सिर्फ बोलने से काम होता तो फिर तो बहुत मूवीज भी बनी है, जैसे कि पीके। तो अगर मूवीज मतलब अगर सिर्फ बोलने से काम होता तो फिर सारे लोग एक साथ आ जाते, लेकिन वो नहीं है। जब तक हम आत्मा को नहीं जानते तब तक असंभव है शायद एक होना। सत्य कह रही हैं, जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर छिपी हुई जो शक्ति है, कुंडलिनी को नहीं जान पाएंगे, जब तक वाइब्रेशन नहीं गवाही देंगे। वो हर धर्म में लिखा है, इसमें रूह के लिखा है कि जो शहादत जो होगी तो वो जुबान खामोश होगी और हाथ बोलेंगे। कुरान शरीफ में लिखा हुआ, हमारे में लिखा हुआ शंकराचार्य जी ने सलीलम सलीलम। ये केवल सहयोग से ही संभव है। कुंडलिनी के जागरण के बाद ही ये वाइब्रेशंस आते हैं। और ये कोई भी जरिया हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। ये वाइब्रेशन ही कंफर्म करेंगे कि सत्य क्या है, और सत्य केवल एक है। वो हर धर्म में यही गवाही मिलेगी कि सत्य क्या है। जब सवाल पूछा जाता है कि क्या यही सत्य है, तो वाइब्रेशन ही बताते हैं। आत्मा की गवाही मानने रखती है। इसी के द्वारा ही जान सकते हैं कि असली धर्म क्या है। मतलब धर्म तो सारे असली हैं, लेकिन रास्ता असली क्या है, किस तरीके से सारे धर्म एक रास्ते पे आकर के एक ही तरीके से जा करके और ऊपर वाले को, खुदा को, गॉड को, ईश्वर को किस तरीके से एक कॉमन वे ऑफ वर्शिप जो बोलेंगे वो क्या हो सकता है, वो यही होगा। और उसके लिए हमें अपनी बॉडी को ही जानना है। हमारी बॉडी के जो दोनों सिंपैथेटिक, जो मेडिकल में बोलते हैं कि लेफ्ट सिंपैथेटिक और राइट सिंपैथेटिक चैनल, जब ये दोनों से नहीं हम नहीं, बीच में वो पैरासिम्पैथेटिक में वो आएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमारा मुद्दा यहाँ है कि जी जो हम बात कर रहे हैं आज, इस मुद्दे को कैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इमाम या जो अपनी बड़ी बड़ी कथाएं हैं वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे पूछें उनसे सवाल, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं इस समय। तो उन पर हम चाहते हैं कि उन पर कैसे पहुंचे, ये चीज कैसे उठाई जाए, कैसे ये आपके रिपोर्टर के पास जाए, ताकि इस मुद्दे पर बात की जाए सबको बुला करके। और उसपे कुछ जो बच्चे अच्छे जवाब देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, हम उनको एक सम्मान भी देना चाहते हैं कि देखिए ये बच्चा छोटा है लेकिन उसको ज्ञान कितना है और प्रैक्टिकल पे बात कर रहा है। तो ये तो जो अली अकबर साहब हैं ये बताएं कि कैसे पहुंचे, ये कैसे मिटाएं हम, ये जो कुरीतियां हैं जो पिछली देखिए चली आ रही हैं, उनको कैसे इनको समाप्त किया जाए और कैसे एक देखिए नया इस पे, युग तैयार। जी मैं इस पे बहुत कम टाइम लेते हुए अपनी सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है इसके आड़ में, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसी चीज को खात्मा करने के लिए देखिए, किसी चीज का, कोई चीज का मीडिएटर होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे बाइबल हो, कुरान हो, कुरान जो वो पढ़ रहे हैं वो हम भी पढ़ रहे हैं। अगर हम उसको समझ करके पढ़ेंगे तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, और हमको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम भटक चुके हैं। हम, क्या है कि हम अपनी चीजों को फॉलो ना करके उनके रास्ते पे चल रहे हैं। हम्म, और कई लोग इसमें शामिल हैं जो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं,
यहाँ हम लोग का एक डेविएशन पॉइंट बन जाता है और लोग डेविएट हो रहे हैं। लेकिन एक मीडियम को तलाश करने की वजह से। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुरान उनके लिए है वो हमारे लिए भी है, जो आयत उन पे नाजिल हुई है वो हमारे पे भी हुई है, और हम दोनों वही चीज पढ़ रहे हैं। उनका भी उतना ही पकड़ है और हमारा भी उतना ही पकड़ है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वही सजा है, उनके लिए भी वही सजा है। लेकिन हम लोग अपने जो रास्ता है उससे डेविएट होकर के कहीं ना कहीं उनके तरफ चले जा रहे हैं, और इसलिए वो अपने बिजनेस को भी इस वजह से प्रमोट कर पा रहे हैं। तो नहीं आपने लैक ऑफ एजुकेशन है जी। हम्म। नहीं जी, आप हम देखिए अपनी कि चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं जी। तो कैसे किया जाए इसको, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इन चीज़ों पे हम सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि सत्य क्या है और वास्तव में हम कैसे एक हों। क्योंकि अभी आप देखिए एजुकेशन हो जाती है, लेकिन जिस समय लड़का लड़की की शादी होती है, बाय द वे एक मुस्लिम लड़की है, एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है, तो उस पर ये मजहब वाले ही उंगली उठाते हैं और उन पर यहाँ तक चला जाता है, केस लग जाता है। कई लोग उनका मर्डर करने के लिए तैयार रहते हैं और कई बार कर भी देते हैं। तो इस जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथा है, ये कैसे बंद हो, इसको हम कैसे क्लीन करें। तो ये मुद्दा एक सतयुग टीवी चैनल जो है ये उठा के चल रहा है। आध्यात्म में हर चीज को हम प्रैक्टिकल पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब तक जो पैथी आई, एलोपैथिक आई, आयुर्वेदिक आई, होम्योपैथिक आई, नेचुरोपैथिक आई, अब ये स्पिरिचुअल पैथी चल रही है। और स्पिरिचुअल पैथी में हम चैलेंज करते हैं, किसी पैथी में हम चैलेंज नहीं करते हैं। अगर हम कोई भी मरीज आ जाए डॉक्टरी में या कोई भी आध्यात्म में आ जाए तो हम उसको बस यही कहता है कि भाई आप नमाज पढ़ो, मंदिर में जल चढ़ाओ, कांवड़ लेके आओ, ये करो। मतलब एक जो चली आ रही है प्रथा, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, आप भी वेल एजुकेटेड हैं, तो इसमें हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, कैसे इसको चेंज करें। क्योंकि आज भी हम वीडियो वहां गए थे गांव में, और उससे पहले भी तो सड़क पे ही लोग पूजा कर रहे थे। सड़क पे ही मतलब जो नाली बनी हुई थी गंदी, वहां भी वो पूजा कर रहे थे। तो ये जो अंधविश्वास है इसको कैसे दूर करें। आप तो पहले तो अनपढ़ बच्चे थे, इतने थे नहीं, अब तो आप सभी वेल एजुकेटेड हैं। तो कैसे उन माँ बाप को समझाएं, कैसे उनसे पूछा जाए, कैसे वो बदलें। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ा लिख सकते हैं और क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं। जब उनको नॉलेज नहीं थी, वो अनपढ़ थे, तो बेचारे जैसे चल रहे थे, पहले वाले जैसे बता गए वैसे ही चल रहे थे। लेकिन आप लोग तो सब नॉलेजेबल हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस चीज पर, आज तो टाइम भी आपका कम है, अगला टाइम भी जी फिर बिल्कुल, मैं शायद। आपका जी जी बिल्कुल मैं आपका इस बात का समर्थन करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं इसको एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो चीजें आपने अभी कही कि देखिए, जो एक्चुअल में हम लोग के रिलीजन में जो है और जो हम लोग कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट। बहुत से लोग ऐसा है कि जो चीज हमारे में बताया नहीं गया है, चाहे वो हिंदुइज्म के अंदर हो चाहे वो इस्लाम के अंदर हो, जो चीजें नहीं बताया गया है लोग पहले से करते आए हैं। अब अभी के जनरेशन के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हकीकत नहीं है। तो मैं इस बात का हम्म। आपका समर्थन करता हूँ जी। इस पे क्या है कि तो ये जो प्रॉब्लम है ये टोटली बेस्ड है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उनको वो जो चीज को देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम भी तो कर रहे हैं, जो जी आजकल के बच्चे वो भी तो कर रहे हैं। और अगर बच्चे नहीं करते हैं तो माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं बच्चों के। और वो बच्चे जो है कट ऑफ हो जाते हैं, फिर बच्चा अपनी सोसाइटी पकड़ता है, फिर वो कहते हैं हमारी देखिए सुनता अभी नहीं है। नहीं, अभी तो देखिए इसमें क्या है कि काफी ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिसका मैं आपका नाम बता सकता हूँ कि जो सही रास्ता के तरफ बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में आया क्या था, कुरान के अंदर क्या नाजिल हुआ है, कुरान में क्या बताया गया है, अब तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या हम्म। करना चाहिए। तो कहीं ना हम्म। कहीं जहां तक मैं एनालिसिस कर पाता हूँ कि पहले ये चीजें बहुत ज्यादा थी, जो लोग डिविएट थे, जो कुछ भी करते थे। अभी क्या है कि बहुत से लोग सही रास्ता पे चल रहे हैं। इट मीन्स कि पहले जैसे ये था कि रात में जगने का हो, या हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज होती है जैसे शब बारात है, तो उसमें जो चीज था कि इबादत करना है, लेकिन उसको लोग ऐसे ही रात में जग करके घूम फिर करके ये करते थे, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो ये चीजें नहीं थी उसके अंदर। तो जैसे जैसे लोग को समझ में आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं अपनी चीजों को और इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैदरिंग एक मीडियम हो सकता है, और एक अगर अच्छे स्कॉलर है जिनको प्रॉपर अच्छा नॉलेज है, और वो अपनी बात को अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म के अंदर रख सके, तो आई थिंक कि ये बेनिफिशियल होगा सबके लिए। सदगुरु जी, उनके पास शायद टाइम की कमी है, तो हम थोड़ा डायरेक्ट सा टाइम सवाल की ही मेरे पूछ। पास कमी है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास आज फास्टिंग चल रही है हम लोगों की, जैसा कि आपको मालूम है।
तो हमारे पास 5 से 10 मिनट ही है, तो हम लोगों को जाना जी, तो होगा हम इस वक्त। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला कि मतलब कुछ प्रथाएं हैं जो कि गलत थी लेकिन अभी भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे पास इसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि कौन सी जो भी मतलब रिलीजियस चीज है, जो भी फॉर एग्जांपल सती प्रथा भी है, उसको ही ले लेते हैं हम, तो हम दिमाग के बेसिस पे कैसे बोल सकते हैं कि ये गलत ही है? क्या उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है किसी के पास यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में है, कि हम बोल सके कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है? मेन मुद्दा यही है। तो ये फास्टिंग पे ही बात कर रहे हैं, फास्टिंग ये भी रखे हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं, तो ये रोजे का तत्व क्या है, रोजा क्यों रख रहे हैं? बिना रोजे जो रोजा नहीं रखते, क्या उनके अंदर कोई ऐसी अवगुण या ऐसा नापाक हो जाता है वो आदमी, और जो रखते हैं क्या वही पाक हो जाते हैं, या उन्हीं की खुदा ज्यादा सुनते हैं? जो व्रत करते हैं, आप लोग अभी नवरात्रों में व्रत करते हैं, हालांकि मैंने तो छोड़ दिया, पहले बहुत रखता था, अब नहीं रखता हूं। तो मुझे ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि व्रत में और रोजे में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, और रखते हैं तो उन लोगों में क्या क्वालिटी ऐसी दिखाई देती है, और जो नहीं रखते उनमें क्या ऐसी अनक्वालिटी होती है? वनीश जी ठीक है, मैं बताएं। इसका जवाब आपको जी मैं बिल्कुल इसका जवाब आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त का बहुत कमी है। देखिए, एक्चुअल जो मीनिंग जो है ना, रोजा रोजा का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। रोजा का मतलब हम्म सिर्फ व्रत नहीं, सिर्फ भूखे रहना नहीं है, सिर्फ पानी से परहेज हम्म करना नहीं है। हम्म रोजे का मतलब ये है कि हमको सही इबादत करना है, हाथ से कुछ गलत नहीं करना है, ना हमको चोरी करना है, ना आंख से कुछ गलत देखना है। समझ रहे मेरी चीजों को आप? रोजा का मतलब सिर्फ नहीं। रमजान का जो महीना है, जो मतलब है हम्म जी, वो ये है कि वो एक्यूरेसी की तरफ को लाना, कि हम कुछ गलत ना करें, हम घूसखोरी ना करें, हाथ से कुछ गलत ना करें, कहीं चोरी की तरफ ना ले जाएं अपने आप को, आंख को कहीं गलत की तरफ ना ले जाएं, कुछ गलत ना बोले जिसकी वजह से अपने आप को ठोस पहुंचे। मेरी जुबान अच्छा रहे, मेरी मुंह अच्छा रहे, हम प्यार से हम्म एक दूसरे के साथ अच्छा से पेश आए। अगर हमारा बगल के पड़ोसी है, अगर वो उनके यहाँ पे खाना नहीं बना है, वो इतना केपेबल नहीं है, तो हम उनके कहीं ना कहीं काम आ पाए। अब जैसे कि देखते होंगे इसमें कि दिन भर हम लोग अगर व्रत रखते हैं, शाम में अफ्तार है, तो रोजा का जो मतलब है वो सिर्फ उपवास करना नहीं है जी। और मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं, कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं चलो हम नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा आपके मीटिंग साथ रख अगर लेंगे। आऊंगा तो शायद हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि अभी तो हमको तुरंत निकलना होगा यहाँ से, हाँ, और तो आप इसमें टाइम अभी लग गया है, तो मैं जी इमाम साहब से क्वेश्चन रख लेना और उनको भी शामिल करना, अगली अगली दफे मैं कोशिश करता हूँ कि ये टाइम फिक्स कर लेंगे आपसे, और फिर इमाम साहब को और किसी संत को भी नहीं नहीं, बैठाएंगे, उनसे भी मैं सब इसको बात। आपको बिल्कुल, मैं आपको हाँ मैं इसका जवाब बिल्कुल आपको दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस होने की वजह से ठीक मैं है, आपसे माफी चाहता ठीक है, हूँ जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए, जी, बहुत बहुत मीटिंग ओवर शुक्रिया करते आपका हैं, सभी को सलाम वालेकुम और नमस्कार, और अगली मीटिंग में जी। हम ये बात करेंगे और उस पर विवेचन किया जाएगा। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार सभी।